बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त बुशरा बीबी हर तरफ से तनकीद का निशाना बन रही हैं। आज मैं बुशरा बीबी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें कि ये शख्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि ये एक जादूगर है जो बुशरा बीबी के साथ है। और मैं इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने ये फुटेज देखी कि किस तरीके से ये शख्स एक पर्दादार, वो एक नामहरम के बाजू पे हाथ रख रही हैं, जबकि वो शख्स जो है बुशरा बीबी की कमर पे सहारा दे रहा है। ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये शख्स कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक ऑडियो लीक हुई है अडियाला से एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जो ये बात कर रहा है कि मैंने मैडम को बता दिया है कि फैसल चौधरी को मिलने देना है या नहीं मिलने देना, तो मुझे हदायत दें कि क्या करना है। इसके अलावा और भी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, बुशरा बीबी ने एक तरह से कमर तोड़ दी इमरान खान की, इस बात में कोई शक नहीं है। और धरने की तमाम तर नाकामियाँ जो हैं वो बुशरा बीबी के पल्लू में डाली जा रही हैं या उनके साथ बांधी जा रही हैं। इस हवाले से हमने देखा है कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी एहलकारों के शैडो के अंदर, उनकी छतरी तले वहाँ से निकली हैं और उसके बाद उन्होंने KPK में जाके दम लिया है। खंदकें खुदी हुई थी, बेतहाशा सिक्योरिटी थी, जगह जगह कंटेनर लगे हुए थे, 41 अजला की पुलिस लगी हुई थी, इस्लामाबाद पिंडी की पूरी पुलिस लगी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के साथ एक पूरे कानवाई की सूरत में उनकी सिक्योरिटी के साथ कैसे वहां पहुंच गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से उनकी बहन ने भी कुछ बयान दिए हैं। इसके अलावा जो मिशाल यूसुफजई उनकी तर्जुमान है, उनके भी बयान आए हैं। और शहबाज गिल ने भी कई ऐसी बातें की हैं जिसे देख के इंसान हैरान रह जाता है। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, वो इस हवाले से क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है, बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया है और उन्होंने चलती हुई गाड़ी से छलांग मारी है और बुशरा बीबी ने पता नहीं क्या क्या इस तरह की काम किए हैं। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि एक आला दर्जे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये जो सारे का सारा प्रोसेस था और हम क्यों भागे, हम धरने से क्यों भागे, इसके ऊपर बहुत से ग्रुप बंदियां तहरीक इंसाफ के अंदर हुई हैं और उस हवाले से चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे रियासत की तरफ से, ख़ास तौर पे ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है, आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से मुकम्मल तौर पे बंद है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बुशरा बीबी जब निकली हैं धरने से तो उन्होंने सबसे पहला फ़ोन जो है वो अरसलान बेटा को किया और उन्होंने कहा कि आपने सोशल मीडिया पे इस बात पे आने ही नहीं देना कि बुशरा बीबी जो है वहाँ से वो क्यों भागी कारकुनान को छोड़ के। आपने कहना है कि सीधी फायरिंग की गई थी, कई 100 लाशें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। अब लाशें आपने खुद ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, चाहे वो पुरानी फुटेजेस आपने किसी ख़ानदानी दुश्मनी के फुटेजेस, इधर उधर की फुटेजेस उठा के आप सोशल मीडिया पे डालते रहें, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि बुशरा बीबी नहीं भागी, बल्कि जो सूरत हाल थी ग्राउंड के ऊपर वो मुख्तलिफ थी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि कंटेनरों की दीवारों के साथ साथ इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद, क्योंकि सबको पता था कि गंडापुर जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और अब उसके बाद पूरे पाकिस्तान से छोटे मोटे काफिले जो रुके हुए हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि लाशों के, सोशल मीडिया की जुबानी, लाशों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन बुशरा बेगम को एक खरोंच भी ना आई और उसके अलावा बुशरा बेगम के पैर में मोच भी ना आई। बुशरा बीबी भागते हुए वहां पे अपनी जूती भी ना भूली। और उसके अलावा ऐसे बहुत से ऐसे सवालात हैं जो लोग जो हैं इस हवाले से पूछ रहे हैं। चलिए अभी हम आपको इमरान खान की जो एहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी बहन मरियम वट्टू का एक बयान सुनवाते हैं। वो ये कहती हैं कि बुशरा बीबी एक बहादुर खातून है, इनको डी चौक से जबरदस्ती ले जाया गया, वो अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं गई थी। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो खातून पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती डी चौक पे ले गई, उसको जबरदस्ती डी चौक से कौन लेके जा सकता था, किसके अंदर हिम्मत थी। इस वाले से कहानी चल रही है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप ये देखें कि जिसने गंडापुर की नहीं मानी, जिसने उमर अयूब को मुंह नहीं लगाया, जिसने बैरिस्टर गौहर का, इमरान खान का संजानी के अंदर धरना देने का पैगाम लेने से इनकार कर दिया, उसे जबरदस्ती कैसे कोई ले जा सकता है। क्या डराया गया था कि पुलिस बहुत मारेगी, दोबारा जेल में डाल देगी, आपको गोली मारी जाएगी?
क्या जबरदस्ती की गई। गंडापुर ने मोढे पे उठा के बुशरा बीबी को जो है जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल दिया। तो देखें, इस हवाले से जो खबर हमारे पास आई है, ये तहरीक इंसाफ के लोग ही कह रहे हैं कि वहां पे गार्ड था, उसने एक दफा बुशरा बीबी के मुंह पे हाथ रख दिया, फिर उसने जबरदस्ती गाड़ी के ऊपर बिठाया। गाड़ी के अंदर उमर अयूब ने इसका एहतजाज भी किया बुशरा बीबी के साथ इस तरह के रवैये का। बुशरा बीबी ने छलांग मारने की कोशिश की गाड़ी से। ये सारी की सारी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, बुशरा बीबी से जब पहले दिन राब्ता हुआ मरियम वट्टू का, तो उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी को तो ये इल्म ही नहीं था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बुशरा बीबी को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। मुंतकिल करने वाली बात तो इस हद तक ठीक है कि नैब के छापे पड़ रहे हैं केपी के अंदर, तो इसलिए बुशरा बीबी को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तैनात किया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है और उनको कहीं से कहीं उनकी लोकेशंस को चेंज किया जा रहा है। लेकिन जिस रात वो यहाँ से गई डी चौक से भाग के, उस दिन सबको पता था कि वो उमर अयूब के पास हैं या वो आजम सवाती के पास हैं। लेकिन क्या वो इतनी भोली हैं कि उन्होंने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि मैं इस वक्त किसके पास हूं। ये लोगों के आईक्यू लेवल के साथ खेलने की बात है, लोगों की जो जहानत है उसका इम्तिहान लेने वाली बात है। कोई आखिर किस हद तक इस हवाले से पागल हो सकता है। किस शहर में है पता चले, घर में बैठ के वो कुल्फियां खा रही हैं और आवाम को उन्होंने एक तरह से जज्बाती कैफियत के अंदर मुब्तला किया हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बेगम को ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन जो मरियम वट्टू है उनकी बहन, वो ये कहती हैं कि बुशरा बेगम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अली अमीन गंडापुर की थी, उसमें तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि जो बुशरा बेगम भी वहां पे मौजूद हैं। मैंने खुद इस तरह की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर ये सलग दिया गया था। जाहिर सी बात है वो तो एक डॉलर माफी है और उन्होंने ये देखना है कि किस तरीके से व्यूज ज्यादा आ सकते हैं, तो वो वही लाइनें हमेशा इस्तेमाल करते हैं और वो हर वो चीज करते हैं जिससे लोगों के जज्बात के साथ खेला जा सके, उसका हकीकत से ताल्लुक हो या ना हो। ये अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह की चीजें जो है वो आ रही हैं। बुशरा बीबी जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम, उनका जो सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है उसको वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। देखें, इस तरह अपने मकासद के लिए एक्सप्लॉइट करना मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। हमारे अपने रिश्तेदार अजीज़ कारब जो हैं वो सारा दिन यही इनकलाब के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बस अब इनकलाब आया। अब जो है ना वो सिस्टम के खिलाफ नफरत को जो है वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि लोगों को उनके घरों के अंदर ही परेशान रखा हुआ है। हर बंदा गलत है, हर सहाफ़ी बिकाऊ है, हर सियासतदान करप्ट है, हर ब्यूरोक्रेट 2 नंबर है। देखें, है, मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो इस तरह से आलूदा हुआ है कि वो उसका अभी इस तरीके से चलना मुमकिन नहीं है। लेकिन उसको आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, लोगों की उम्मीदें, उनके इनकलाब की ख्वाहिश को आप इस तरीके से उनकी कमर तोड़ें कि दोबारा वो कभी ये सोचना भी गवारा ना करें कि उन्होंने कुछ इस तरह का प्लान बनाना है। इससे पूरी कौम की मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में वो कहती हैं जी वो बड़ी मुश्किल से बात हुई उनसे और वो धरने में ही रहना चाहती थी। या मुझे ये समझ नहीं आती कि मरियम वट्टू की क्या वो टावर के ऊपर चढ़ के उन्होंने बात की, क्या मुश्किलात थी उनकी, क्यों उनकी बात नहीं हो पाई, और अगर उनकी बहन की उनसे बात नहीं हो पा रही तो और किसकी बात होगी। जबकि जगह जगह से बुशरा बीबी के रेफरेंस से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी शहबाज गिल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी मिसाल यूसुफ से स्टेटमेंट दे रही हैं। तो उनकी अपनी बहन के साथ रब्ता इतना मुश्किल कैसे था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा ये सोच जोर पकड़ती जा रही है कि इमरान खान की जिंदगी में बुशरा बीबी जब से आई हैं उनकी मुश्किलात में शदीद इजाफा होता जा रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई और एक तरह से पंगा, और हर चीज के अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देनी, कभी मीर जाफिर बना देना, कभी रिजीम चेंज बना देना, कभी कुछ और बना देना। तो ये जो सारे के सारे बयानात बुशरा बीबी की तरफ से उनके तर्जमान दे रहे हैं, इनसे इनकी जो डेप्थ है इससे पता चल जाता है कि ये सारी की सारी स्ट्रेटजियां कहां से आती हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी का फोन बंद था और जो साथ थे इनका भी फोन बंद था, बुशरा बीबी को हब से बेजा में रखा गया। अब देखें ये किस तरह का फिक्र है कि अली अमीन गंडापुर के साथ वो मौजूद हैं, पीटीआई के लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो इसको आप अगर ये कहें कि जी हब से बेजा के अंदर उनको रखा गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से चीप सिंपैथी हासिल करने की कोशिश है। इसके अलावा मुझे इसके अंदर और कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, आप शहबाज गिल की सुने। ये शहबाज गिल जो है ये बुशरा बीबी का ही एक तरह से लेपालक बच्चा है।
और ये इसकी जो सियासत के अंदर एंट्री है, ये बुशरा बीबी ने ही इमरान खान को कह के करवाई थी। पहले बुज़दार के साथ इसको लगाया गया था, बुज़दार के साथ नहीं बनी तो फिर वफाक के अंदर शहबाज गिल को रख लिया गया। इससे पहले हम देख रहे थे कि शहबाज गिल का कोई वजूद ही नहीं था तहरीक इंसाफ के अंदर। जब ये हुकूमत आई है, बुशरा बीबी आई है, तो उसके साथ ही शहबाज गिल भी आया। अच्छा, वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ ने गलत बयानी की, खान साहब ने संगजानी पे रजामंद थे, ये जो है डी चौक पे जाने का खान साहब ने हमें कहा था और बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने कहा। अच्छा, उसके बाद अब ये सारे का सारा जो मलबा है ये बुशरा बीबी से हटा के कहीं और डालने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं जनाब कि डी चौक से किसी कीमत पर भी नहीं जाना चाहती थी बुशरा बीबी, और उन्होंने रुकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि दरवाजे खोल के चलती गाड़ी से कूदने की भी कोशिश की। भाई किस किस तरह की स्टेटमेंट्स दे के और पता नहीं क्या ये साबित करना चाह रहे हैं। और ये बात कहते हैं जी मैंने दूसरे सोर्स से भी कंफर्म कर ली। आपको तो सोर्स की जरूरत ही नहीं है, आपको तो जो बुशरा बीबी ने हदायत देनी है आपने वही करना है। बैरिस्टर साहब कौन सी जमात में है इस वक्त? अलीमीन गंडापुर अगर मिसाल यूसुफजई को फारिग कर सकते हैं तो बैरिस्टर साहब को क्यों नहीं फारिग कर सकते? उसको क्यों अभी तक रखा हुआ है? कौन जिम्मेदार है इसका? चले, गंडापुर ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की, वो क्यों खामोश रहे? अलीमा खान ने जो सवाल किए कि आपने लाउड स्पीकर और लाइटें जो है वो किसके कहने पे वहां से रिमूव करवा दी थी वक्त से पहले, वो किसके कहने पे हुआ था? अब मुझे आप एक बात बताएं कि वहां पे लाइटें बंद हो गई थी तो क्या आप वहां पे धरना देने के लिए गए थे? आपने केपीके के इतने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, तो वहां पे सिर्फ जनरेटर का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? वहां पे जनरेटर क्यों नहीं था? और अगर हुकूमत ने वहां पे ओवरऑल लाइटें बंद की तो उसके बाद क्यों अपना कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया? क्यों कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो पाई? और बगैर सिपा सलार की कहां फौजी लड़ती हैं? जाहिर सी बात है फिर उसके बाद उन्होंने भागना ही था, उसके अलावा तो और उनके पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा, चलती गाड़ी से छलांग लगाने वाली बात है, आप खुद बताएं कि ये किसी को समझ आती है? बुशरा बीबी खुद आराम से सुकून से बैठ के गाड़ी के अंदर वहां से निकली, उनको बताया गया कि जनाब खेल खत्म हो गया है और अब हमने अपनी जानें बचानी है, हमने वहां से भागना है। अगर बुशरा बीबी को वहां पे जाके डट जाती, बुशरा बीबी को गोली लगती, अलीमीन गंडापुर को गोली लगती, उमर अयूब को गोली लगती, आपने सैकड़ों लोगों के ऊपर आप गोलियों का इल्जाम लगा रहे हैं, तो बताएं उसका इंटरनेशनल मीडिया का क्या इंपैक्ट होता है? पाकिस्तान के अंदर लोगों का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है? लेकिन जब आप भाग गए हैं, भागने के बाद आपके पास कोई ऐसी सफाई आपकी काबिल कबूल नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि नहीं जी इनकी बड़ी मजबूरी थी इस वजह से यहां से भाग गए। भागने वाले हमेशा भागने वाले होते हैं, और जो अपनी फौजों को पीछे छोड़ के भाग जाते हैं, जो अपने कारकुनों को पीछे छोड़ के भाग जाते हैं, उनको तारीख बड़े बुरे तरीके से याद करती है। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं जी कि बुशरा बीबी को जो सिक्योरिटी एहलकारों ने खुद अपनी हिफाजत में केपीके पहुंचाया। अब ये बात जो है ये कई जगहों से आ रही है, और जब पहले दिन मुझे पता चला कि बुशरा बीबी जब ये फायरिंग हुई तो वो कलसूम प्लाजा के पास एक गाड़ी के अंदर मौजूद थी। अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की अपनी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई थी, शीशे टूट गए थे, इसलिए वो किसी और की गाड़ी में बैठ के गई। लेकिन बात यह है कि गई क्यों? और अगर वो गई तो उस वक्त तो हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ था, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था। ये किस तरीके से हरिपुर पहुंच गई? कौन से रास्ते से पहुंची? मुनाल के रास्ते से कहा जा रहा है कि ये मुनाल के रास्ते से पहुंची। वहां पे भी मेरे एक दिन पहले जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे खंदकें खुदी हुई थी, कंटेनर लगे हुए थे, जगह जगह चेक पोस्टें बनी हुई थी। इनको किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये आप इतने बड़े बड़े चेहरे, अलीमीन गंडापुर का चेहरा कौन नहीं जानता, उमर अयूब का चेहरा कौन नहीं जानता? तो इन लोगों को क्यों नहीं वहां पे रोका गया? क्यों इनको वहां से जाने दिया गया? मसला यह है कि ये सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो एक ऑडियो चल रही है, ऑडियो के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर कहता है मैडम वो मुझे आप बताएं, आप हुक्म करें कि फैसल को मिलने देना है या नहीं मिलना। अब इस हवाले से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घड़ी जा रही हैं कि ये शायद बुशरा बेगम के साथ बराबते में है, और इस वक्त इमरान खान के साथ बुशरा बेगम की हुक्म के अलावा कोई भी शख्स नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बेगम की किसी भी किस्म की कोई ऑडियो इसके अंदर मौजूद नहीं है, और ये एक तरह से एक प्रोपेगेंडा। हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी बहुत ज्यादा गलत खबरें दी जा रही हैं, और आधी से ज्यादा खबरें जो हैं कोर कमेटी की, सियासी कमेटी की और दीगर कमेटियों की वो प्लांट की जा रही हैं। जो मोहरे हैं एस्टेब्लिशमेंट के वो वहां से इनको प्लांट कर रहे हैं और उसके अंदर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हम कह सके कि बुशरा बीबी कंट्रोल कर रही है वहां पे अडियाला के अंदर। लेकिन अब ये परवेज मसीह उर्फ पेजा पादरी, ये कौन है? अब इस हवाले से मरियम वट्टू ने भी कहा है कि मैंने कहा था
बीबी को, बुशरा बीबी को कि जनाब मैं आपके साथ आ जाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, यहाँ पे गोलियां चलेंगी, यहाँ पे बड़ी बदअमनी होगी, तो मैं अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपने वहां पे नहीं आना। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये जो शख्स है ये 2 नंबर वाली शख्सियत का उस्ताद है। अब ये जो लैंग्वेज है ये तो आपको पता ही है कि ये बुशरा बीबी के जो मुखालफीन है और जो झूठी खबरें प्लांट कर रहे हैं ये उनकी तरफ से है। लेकिन ये जो फुटेज है इसकी समझ नहीं आती कि एक पर्देदार खातून जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो बहुत ज्यादा ही पर्देदार खातून है, और ये एक शख्स को जो कि उनका रिश्तेदार भी नहीं है उसको एकदम से कंधे पे हाथ रख रही हैं, वो उनको पीछे से सहारा दे के रोक रहा है। और ये क्या चीज है? अब इस वजह से मैंने काफी लोगों के साथ डिस्कस किया कि यार ये आप इसको कैसे चीजों को लेते हैं। एक ने कहा कि जी देखें अब वो तो गिर रही थी, गिरते हुए अब वो गिरना तो नहीं था ना उसने, अब जाहिर सी बात है उसको जो चीज नजर आई उसको उसने हाथ पकड़ा दिया। तो क्या बुशरा बीबी को ये सारी चीजें पहले नहीं पता थी कि इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है? और क्या अगर वो कहीं गिर रही होंगी या उनको झटका लगेगा तो इतनी कन्वीनियंटली वो किसी को भी एकदम से उसको पकड़ सकती हैं या अगले बंदे को उसके जिस्म के ऊपर हाथ रखने की इजाजत दे सकती हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे सवालात उठते हैं और बुशरा बीबी को इस तरह की कोई हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी जिससे उनके असूल टूट सकते थे, या उनको कोई इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें सुनने का सामना करना पड़ सकता था। बात इस हवाले से हम कोशिश करें कि मजीद इंफॉर्मेशन लेके आए और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर आपको बताएं कि बुशरा बीबी ने A to Z इनका किरदार क्या रहा है, किस हवाले से कैसे है। अब इस हवाले से जो अता मानिका है, जो इनकी बेटी के ससुर हैं, उन्होंने भी कुछ बयान दिए। वो ये कहते हैं जी कि बुशरा बीबी तो सदर नहीं बन सकती क्योंकि घर से मुखालफत चल रही है, बहनें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इमरान खान की बुशरा बीबी को, अंदर एक अलग ग्रुपबाजी बनी हुई है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान से जो निकालना था वो निकाल लिया, अब कोई आगे पीछे अभी फिलहाल कोई इस तरह की चीजें नहीं है। तो अब बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि बुशरा बीबी की ये जो हरकतें हैं इसकी वजह से इमरान खान कमजोर हो रहे हैं और शायद बुशरा बीबी डबल गेम खेल रही हैं और वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये चीजें चलती रहेंगी, इसमें से आधी अफवाहें हैं और असल चीज ये होती है कि हमने हकाइक को अपने सामने रख के चीजों को देख के अपना नतीजा अखज़ करना है, ना कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है उससे आप अपनी ओपिनियन बनाएं। इस हवाले से अभी तक इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।